वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अमर मिश्रा क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था टू फाइंड आउट एनी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आप किसी भी बुक का आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी सम्स में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में उसे डाल सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने का सिंपलेस्ट वे आपको ज़रूर बताऊंगा। आज का हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है और यह है कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर इनटू डेसिमल। इट मीन्स हमें रेशनल नंबर गिवन होगा क्वेश्चन में और हमें उस रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना होगा डेसिमल नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है आपके लिए 5/8। इसका मतलब 5/8 एक रेशनल नंबर है और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर्स में चेंज करते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहूँगा। मैंने आपको डेसिमल नंबर्स बताए थे, 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा और फिर आप खुद से सोचने की कोशिश करिएगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। 8 इज़ डिनोमिनेटर एंड 5 इज़ न्यूमरेटर। तो हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम जनरली एक नंबर हमने डिनोमिनेटर लिखा यहाँ और न्यूमरेटर लिखा यहाँ। जो ये ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखते हैं दिस इज कॉल्ड डिवीज़र, और जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखते हैं दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। तो हमेशा डिविडेंड को डिवीज़र से, डिविडेंड नंबर हमेशा डिवीज़र से बड़ा होना चाहिए अगर हमें टेबल पढ़ना है तो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 8 नंबर बड़ा है और 5 नंबर छोटा है। तो क्या 8 से 5 में डिवाइड जाएगा? तो आंसर है 8 का कोई ऐसा टेबल ही नहीं है जिसमें 5 आता हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे डेसिमल। डेसिमल लगाते ही 5 के पास एक ज़ीरो आ जाएगा। ठीक, ये ज़ीरो आते ही अब हम 8 का टेबल ऐसा पढ़ सकते हैं कि जो 50 से कम आता हो। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ऐसे आप पूरा टेबल पढ़ के देख सकते हैं। 8 6 जा 48 आपने टेबल पढ़ा। फिर क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमें यहाँ रिमाइंडर मिला 2, अभी 2 रिमाइंडर बचा है। और गाइस अगर डेसिमल लग चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल लगाने के बाद कितने भी बार ज़ीरो को बढ़ा सकते हैं। तो अब 8 का टेबल 20 से कम बार, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 2 जा 16। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 4। देखिए फिर से हम ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और 8 5 जा 40। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, मीन्स ज़ीरो बचा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये जो यहाँ पे नंबर मिला है दिस इज कॉल्ड कोशेंट, दिस इज कॉल्ड कोशेंट, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड and this is called divisor। और जो लास्ट में बचता है दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ हमने क्या देखा कि 5 जो नंबर था वो 8 से कम्प्लीटली डेसिमल में डिवाइड करने पर हो गया है ना। और मैंने आपको एक बात बताई थी फर्स्ट लेक्चर में कि अगर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो ऐसे डेसिमल कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। मीन्स 5/8 जो कि हमारा रेशनल नंबर था, जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 0.625। देखिए इसको अच्छे से रीड करना भी आपको आना चाहिए। इसे आप लोग 0.625 पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। डेसिमल के बाद के सारे डिजिट्स सिंगल सिंगल पढ़े जाते हैं। तो आप इसे 625 ना पढ़ के पढ़ेंगे 0.625। और क्योंकि यहाँ रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा इसलिए ये कैसा हमें डेसिमल मिला है, हमें ये मिला है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने
एक तरीके का रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना सीखा। देखिए गाइस, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने दूसरा रेशनल नंबर लिया है, डेट इज़ 5/6। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 5/8। तो देखिए इस बार मैं 5 को डिवाइड करूँगा 6 से, तो फिर से डिवाइड नहीं जाएगा, तो हमें डेसिमल लगाना है, 0 बढ़ाना है। फिर से 6 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 50 से कम आए, तो 6 8 जा 48, और यहाँ से हमें मिलता है रिमाइंडर 2। फिर से डेसिमल लग चुका है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 6 3 जा 18। फिर से रिमाइंडर हमें मिला 2, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 6 3 जा 18। फिर से रिमाइंडर बचा 2। यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि 8 तो ठीक है, इसके बाद यहाँ भी रिमाइंडर 2 बचा, फिर आपने डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर 2 बचा, और अब फिर से रिमाइंडर 2 बच रहा है, और टेबल भी बार बार 3 से जा रहा है। मीन्स रिमाइंडर 2 के अलावा कुछ और नहीं बच रहा है, बार बार रिमाइंडर 2 ही बच रहा है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये तो रिमाइंडर चेंज ही नहीं हो रहा है, और सेम रिमाइंडर बार बार वही रिपीट हो रहा है। तो क्या ये कभी कम्प्लीटली डिवाइड हो पाएगा? तो आंसर है नहीं हो पाएगा। और जब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता है तो इस तरीके को डेसिमल को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो हम इसे बोलेंगे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में भी मैंने आपको 2 कैटेगरी बताई थी। पहली कैटेगरी बताई थी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यहाँ देख रहे हैं आप 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ये 3 आता रहेगा, ये 3 ख़त्म नहीं होगा। क्यों नहीं ख़त्म होगा? क्योंकि रिमाइंडर बार बार 2 बचता रहेगा। तो इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मैं आपको एक अगला एग्जांपल दिखाता हूँ, उसमें आप बताइएगा ये किस तरीके का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। देखिए गाइस, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें मैंने रेशनल नंबर क्या लिखा है, 3/7। तो 3 को हमें डिवाइड करना है 7 से, फिर से डेसिमल लगाना होगा, 0 आएगा, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचा 2, 0 आया, फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 2 जा 14, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर बचा 6, फिर 0 आएगा, 7 8 जा 56, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 4, फिर से 0 आएगा, 7 5 जा 35, फिर से रिमाइंडर बच रहा है 5, 7 7 जा 49। देखिए आप गाइस यहाँ क्या देख रहे हैं, डेसिमल के बाद डिजिट्स इंक्रीज होती जा रही हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट एंड 5 डिजिट, और रिमाइंडर फिनिश हो ही नहीं रहा है। जनरली हम क्या कोशिश करते हैं, डेसिमल के बाद 2 3 या 4 डिजिट तक मैक्सिमम हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, और उसके बाद भी अगर रिमाइंडर बचता है तो वो हमारे लिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर फिनिश ही नहीं हो रहा है। और क्या रिमाइंडर हर बार सेम आ रहा है? क्या आपका क्वेश्चन हर बार सेम आ रहा है? तो आंसर है नहीं, सेम तो नहीं आ रहा है। तो अगर सेम नहीं आ रहा है और रिमाइंडर बार बार आ रहा है, तो पहली बात तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है गाइस, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और साथ में ही क्योंकि ये सेम नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे नंबर वही बार बार नहीं आ रहा है, इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस देखे, 3 टाइप के क्वेश्चंस देखे। कुछ रेशनल नंबर ऐसे थे, उनको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे तो वो हमें मिल रहे थे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर।
सेकंड टाइप का हमने क्वेश्चन देखा जिसमें रिमाइंडर बार बार सेम आ रहा था, क्वेश्चन वाली डिजिट सेम आ रही थी, तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हमने बोला रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और थर्ड टाइप का हमने क्वेश्चन देखा, थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या देखा कि बार बार रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है, क्वेश्चन भी बार बार डिफरेंट आ रहा है, और ये रिमाइंडर क्योंकि ज़ीरो नहीं हो रहा है इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और साथ में क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो बार बार चेंज हो जा रहा है, वो सेम नहीं आ रहा है, इस वजह से इसको नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। तो गाइस हमने सीखा था रेशनल नंबर्स को जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं, और डेसिमल होते थे सिर्फ दो टाइप के, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो कैटेगरी थी, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो इस तरीके से मैंने आपको किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी डेसिमल नंबर में चेंज करा कैसे जाता है, उसे पहचाना कैसे जाता है, इस पे बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने सिखा दिए। तो अब आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से ट्राई कर सकते हैं, किसी भी रेफरेंस से, एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से, कहीं से भी आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, और अगर नहीं बनते हैं तो आप कमेंट में उसे पुट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े रहेंगे अमर मिश्रा क्लासेस से, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू गाइस।